2.4% जमीन है भारत के पास पूरी दुनिया की, लेकिन 18% पॉपुलेशन रहती है इंडिया में पूरी दुनिया की। यानी लोग बहुत हैं और जगह थोड़ी सी है। बहुत ही यंग कंट्री है इंडिया। 50% पॉपुलेशन इंडिया की 25 साल से कम है और 65% पॉपुलेशन 35 साल से कम है। और इंडिया की जो एवरेज एज है वो कम होती चली जाएगी 2040 तक। 2022 में इंडिया की एवरेज एज 29 ईयर्स यानी कि 29 साल है, वहीं चाइना की 37 साल है और जापान की 48 साल। इतनी यंग पॉपुलेशन, तो ये तो बहुत बड़ा एसेट हो सकता है इंडिया के लिए, लेकिन ये बहुत बड़ा नाइटमेयर भी हो सकता है इंडिया के लिए अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं बढ़ी इंडिया में। तो अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट ये एक बहुत बड़ा सोशल इशू है इंडिया का। या तो जॉब मिलती ही नहीं है, या अगर जॉब मिलती भी है तो एक बीटेक ग्रेजुएट को जो सैलरी मिलनी चाहिए उससे बहुत कम मिलती है कई सारे लोगों को। बहुत थोड़े से ही लोग हैं जो सही जॉब ले पाते हैं। सो अंडर एम्प्लॉयमेंट एक बड़ी प्रॉब्लम है। इंडियन गवर्नमेंट को पता है ये बात, वो भी इस प्रॉब्लम को सीरियसली ले रही है। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट डायरेक्ट सेलिंग को रिकॉग्नाइज करता है कि डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ा मेजर ड्राइवर हो सकता है इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स इशू कर दिए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट से ये रूल्स इशू होके सारे स्टेट्स में चले गए हैं और सभी स्टेट्स ने इन्हें अडॉप्ट करना भी शुरू कर दिया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेप है। इंडियन गवर्नमेंट और बहुत सारे मैनेजमेंट गुरु वो भी ये बात कर रहे हैं कि अगर इंडिया में पॉपुलेशन की अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन दे सकती है इस प्रॉब्लम को दूर करने में। अमिताभ कांत 1980 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं और इस वक्त नीति आयोग के सीईओ हैं। उन्होंने अपनी एक स्पीच में, जिसको आप जगह जगह सर्च कर सकते हो, गूगल में, यूट्यूब में, उन्होंने कहा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत जबरदस्त इंपैक्ट कर सकती है भारत की इकोनॉमी में। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने बहुत बड़ा योगदान दिया है वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ। इंडिया में 24% लेडीज काम करती हैं। कितना? 24%। लेकिन उनकी कंट्रीब्यूशन इंडिया की जीडीपी में सिर्फ 17% है, जबकि दूसरी कंट्रीज में वुमेन कंट्रीब्यूशन इन द कंट्रीज जीडीपी इज अबव 40%। यानी कि दूसरी कंट्रीज में करीब 40% योगदान महिलाएं देती हैं और इंडिया में सिर्फ 17% योगदान महिलाएं देती हैं। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने बहुत जबरदस्त तरीके से इंपैक्ट किया है इंडियन वुमेन को। वो लेडीज जो कि घरों में बैठी थी, जिनके पोटेंशियल का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था, यानी वेस्ट हो रहा था, वो इस इंडस्ट्री में आके इंडियन एंटरप्रेन्योर बन गई हैं। स्टेज पे आके बोलती हैं और दूसरी लेडीज को प्रोत्साहित करती हैं। अपनी अपनी वुमेन टीम्स बना ली हैं और बहुत ही सुपर मोटिवेटेड हैं इस बिजनेस के अंदर आके। और बहुत बड़ा योगदान इस इंडस्ट्री को और देश को उन्होंने दिया है। और इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट करने में बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल सकती हैं लेडीज। WFDSA ने 1 जून 2019 को एक रिपोर्ट पब्लिश की थी और वो रिपोर्ट ये बताती है कि पूरे वर्ल्ड में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। आइए उस रिपोर्ट की तरफ एक नजर डालते हैं। आपके सामने ये एक पाई चार्ट है। ये जो रिपोर्ट है ये जून 1, 2019 को पब्लिश हुई है और ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग के पूरे 2018 के रिटेल सेल्स को इसमें दर्शाया गया है। और इस पाई चार्ट में दुनिया के टॉप 10 ग्लोबल मार्केट्स की बात की है और इस चार्ट में बताया जा रहा है कि किस कंट्री में कितना % काम हुआ है 2018 में। चलिए अब इसे हम एक चार्ट के फॉर्म में देखते हैं। ये चार्ट ये बताता है कि पूरे वर्ल्ड में 13,19,000 करोड़ की सेल हुई है 2018 में और पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है? 770 करोड़। इनमें से नंबर 1 कंट्री है चाइना। चाइना में 138 करोड़ पॉपुलेशन है और 2,44,000 करोड़ की सेल्स हुई 2018 में। अमेरिका में सिर्फ 32 करोड़ पॉपुलेशन है और सेल्स हुई है 2,42,000 करोड़। और ये दोनों कंट्रीज 18% मार्केट शेयर कैप्चर कर रखे हैं पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की। कोरिया, जिसकी पॉपुलेशन सिर्फ 5 करोड़ है, 1,23,000 करोड़ का बिजनेस हुआ 2018 में, यानी इसका मार्केट शेयर है 10%। इसके बाद है जापान, जिसमें सिर्फ 12 करोड़ लोग रहते हैं। यहां 2018 में 1,10,000 करोड़ का बिजनेस हुआ है और इसका मार्केट शेयर है 8%। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया, जिसकी पॉपुलेशन 133 करोड़ है, यहां 2018 में सिर्फ 12,000 करोड़ का बिजनेस हुआ है, जो कि 1% से भी कम है। अगर इस चार्ट को ध्यान से देखा जाए तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि इंडिया में तो ये बिजनेस अभी जस्ट शुरू हो रहा है। इट्स जस्ट स्टार्टेड इन इंडिया। 133 करोड़ लोग और सिर्फ 12,000 करोड़ का वॉल्यूम, ये सेट कर देता है एक स्टेज। यानी इंडिया में डेवलपमेंट का, ग्रोथ का एक बहुत बड़ा मंच अभी जस्ट सेट हुआ है। यानी अब बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होने वाला है। इंडिया में बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में और ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कि बहुत ही जबरदस्त फीचर्स लेके आती है।
पहली चीज बहुत ही लो स्टार्टअप है। नंबर 2, जबरदस्त ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं, यानी वेल एस्टेब्लिश्ड प्रोडक्ट्स के अंदर बिजनेस करने का मौका मिलता है। नंबर 3, कोई ओवरहेड नहीं है, कोई एक्सपेंस नहीं है, कोई हेडेक नहीं है। नंबर 4, होम बेस्ड बिजनेस है, घर से इसे बिल्ड किया जा सकता है। नंबर 5, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, 65 साल से कंपनियां इस इंडस्ट्री में काम कर रही हैं और ग्रो कर रही हैं। नंबर 6, आपको सपोर्ट और हेल्प मिलती है सक्सेसफुल लोगों से, कामयाब लोगों से, जिन्होंने ऑलरेडी इस बिजनेस को सक्सेसफुली बिल्ड कर लिया है। फॉरेन ट्रिप्स, लाइफ स्टाइल, परमानेंट ऑनगोइंग इनकम, ये सब बहुत जबरदस्त फीचर्स हैं इस बिजनेस के। विलेबल बिजनेस है, यानी आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ये बिजनेस विल कर सकते हैं, यानी ट्रांसफर कर सकते हैं। इस तरह के जबरदस्त फीचर्स को लेके ये इंडस्ट्री काम कर रही है। ये बहुत ही यूनिक बिजनेस है और अब टाइम आ गया है जब हर सिटी में इंडिया के अंदर कामयाब लोग बैठे हुए हैं। आपको हर सिटी के अंदर सक्सेसफुल लोग मिल रहे हैं और जिन लोगों ने पहले ज्वाइन किया था उनको काफी समय लगा एक पर्टिकुलर लेवल पे जाने के लिए, लेकिन अब जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनसे आधा टाइम ले रहे हैं उसी लेवल पे जाने के लिए। इसके भी बहुत सारे कारण हैं इसके पीछे। ऐसा क्यों हो रहा है? पहले लोगों को लंबा समय लगा और अब लोगों को कम समय क्यों लग रहा है? इसके पीछे का सबसे पहला कारण तो यही है कि पिछले 20 सालों में पॉपुलेशन काफी बढ़ गई है। नंबर 2, लोगों की अवेयरनेस बढ़ गई है। नंबर 3, लोग ब्रांडेड प्रोडक्ट्स लेने लग गए हैं। नंबर 4, लोगों की पेइंग कैपेसिटी बढ़ गई है। और ये सब बातें एक बड़ा स्टेज सेट करती हैं बहुत बड़े बिजनेस के लिए। डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, हाउसवाइफ्स, स्टूडेंट्स, सबने इस बिजनेस में एकदम बूम कर दिया है। आप प्रोफेशन बोलो, मैं आपको उसका अचीवर यहां दिखा सकता हूं। कोई भी एरिया बोलो, हम वहां अचीवर दिखा सकते हैं। कोई भी इंडिया का स्टेट या सिटी बोलो, हम वहां अचीवर दिखा सकते हैं। 18 साल का अचीवर भी दिखा सकते हैं और 75 साल का अचीवर भी दिखा सकते हैं। हाईली एजुकेटेड अचीवर्स भी दिखा सकते हैं और ऐसे अचीवर्स भी दिखा सकते हैं जिनकी बेसिक एकेडमिक एजुकेशन भी पूरी नहीं हो पाई थी और अब अचीवर बनने की बारी आपकी है। दोस्तों, इस विषय में ज्यादा जानकारी लेने के लिए आप उनसे संपर्क करें जिन्होंने ये वीडियो आपसे शेयर की है।